ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तामनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव में सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या बात है, जिस भाव से लोग मेरे पास आएंगे उस भाव से मैं उनके साथ रेसिप्रोकेट करूंगा। तो इस श्लोक के माध्यम से तीन सबसे कॉमन प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं आध्यात्म को लेके, उनका उत्तर हमें आज भगवान देने वाले हैं। तो वो तीन प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न उठता है, क्या भगवान पार्शियलिटी करते हैं, पक्षपात करते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या सारे रास्ते अंत में भगवान के पास ही जाते हैं? तीसरा प्रश्न, कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है? अब आप में से किस किस को तीनों प्रश्न में से एक भी प्रश्न है जीवन में? हम सबको लगता है कुछ भी करें आखिरी में, भारत में तो बहुत प्रचलित है, सारी नदियां समुद्र में मिलती है, कुछ भी करो भगवान के पास ही जाओगे। आप बुरे काम करोगे तो शूट आउट से चले जाओगे, अच्छे काम करोगे तो सीधी तरह रास्ते से चले जाओगे, लेकिन जाओगे कहाँ? भगवान के पास ही जाओगे। तो क्या सच में ऐसा है? और फिर कई बार लगता है मैंने बहुत मेहनत की, मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ, तो मेरे कर्म में कमी थी कि मेरे भाग्य में कमी थी? कर्म बड़ा होता है कि भाग्य? भाग्य कुछ होता है कि मैं बहुत मेहनत करूं तो मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ। और सबसे बड़ा प्रश्न, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है क्या भगवान पक्षपाती है? मेरे परिवार में मेरे फैमिली मेंबर के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो अच्छे काम करता हूँ, हमेशा मंदिर जाता हूँ, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो गया? मेरे रिलेटिव को कैंसर क्यों हो गया? वो तो बहुत मंदिर जाते थे, वो तो रोज सुबह 3 बजे उठ के माला करते थे, वो क्यों कैंसर से मर गए? तो ये प्रश्नों के उत्तर भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दो लाइनें हैं, बहुत ध्यान दीजिए इस श्लोक पे। और मैं आप सबको आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के घर जाके श्लोक प्रभुपाद के स्थान को जरूर पढ़िए, कि चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये पार्ट 1 है। दूसरा पार्ट क्या है? मम वर्तामनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तो पहली तौर पे जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो लगता है कि अच्छा कुछ भी करो, हम क्या कर रहे हैं? भगवान के रास्ते चल रहे हैं। तो ऐसा कैसे? मतलब हम गलत भी करें तो क्या भगवान के रास्ते चल रहे हैं? मतलब किसी के साथ अगर गलत हुआ तो क्या उसके भाग्य में लिखा था इसलिए गलत हुआ? और किसी के साथ अच्छा हुआ तो क्या उसके कर्म नहीं थे उसमें, केवल उसका भाग्य था? तो यहाँ पे दो हिस्से हैं इस श्लोक के। पहला हिस्सा क्या है कि जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। और दूसरा पार्ट है कि सभी व्यक्ति मेरे पद का अनुगमन करते हैं। पहला पार्ट क्या है? जीव को भगवान ने एक स्वतंत्रता दी है, वो पार्ट 1 है कि आपकी इच्छा है आप किस भाव से भगवान के पास जाते हैं। लेकिन पार्ट 2 क्या है? इवेंचुअली हर कोई भगवान के पद का अनुगमन कर रहा है, ये पार्ट 2 है। अर्थात भगवान ने हमें पूरी स्वतंत्रता भी नहीं दी है, पार्शियल इंडिपेंडेंस दी। अर्थात कुछ चीजें आपके कंट्रोल में और कुछ चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है। और इसका उदाहरण हमारे आचार्यगण क्या देते हैं? जैसे एक पेड़ हो और उसमें रस्सी हो, एक गाय बंधी हुई हो, क्या गाय को फ्रीडम है घास चरने की? बिल्कुल है। जितनी रस्सी है उस रेडियस में घास चल सकती है, क्या उसके बाहर जाके घास चल सकती है? नहीं। तो हमारे कर्मों और पिछले कर्मों और प्रारब्धों के हिसाब से हमारी एक रस्सी बंधी हुई है, जिस एरिया में हम घूम सकते हैं, हमारा कर्म का क्षेत्र है वो निर्धारित है। लेकिन उस क्षेत्र में हम क्या करते हैं वो हमारे ऊपर है। घास है, अब गाय खाए या ना खाए वो भगवान ने इंडिपेंडेंस दी। ऐसे ही हमारा इंडिपेंडेंस कितना है? मिनिमम है। और भगवान का कंट्रोल कितना है? मैक्सिमम है। तो इस बात को कौन समझ पाएगा? इस बात को वो समझ पाएगा जो क्या होगा? मनुष्य होगा। जो मानव होगा वो इस बात को समझ पाएगा, जो जानवर होगा समझ पाएगा, वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। तो एक राजा थे और राजा को एक ऐसी बीमारी हुई जिसका कोई भी इलाज उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था।
अब क्योंकि कहीं भी इलाज नहीं मिल रहा था तो उनके जितने डॉक्टर वैद्य हकीम थे सब आके फेल हो गए। डॉक्टर सबने बोल दिया ये तो लाइलाज बीमारी, इसका कोई उपाय हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बाकी आसपास के राज्यों में भेज दिया एक ईमेल, डॉक्टर चाहिए हमको, कोई एक्सपर्ट इस बीमारी को ठीक करने वाला। वहां से भी लोग आ गए, सबने प्रयास कर लिया, लेकिन अंत में 1-2 साल हो गए, डॉक्टर कोई भी उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं कर। फिर एक बूढ़े से एक वैद्य आए जो हिमालय से आए थे। तो वो आए, उन्होंने सुना अच्छा है अभी तो राजा ने ये भी बोल दिया कि आधा राज्य मैं उस व्यक्ति को दे दूंगा जो मेरी बीमारी ठीक कर देगा। तो ये बूढ़े व्यक्ति के पास था उस बीमारी का इलाज, तो उन्होंने एक लिस्ट बना के दी इंग्रेडिएंट्स की, ये सारी चीजें हमें चाहिए, ये सारी चीजें आप दे देंगे तो हम आपको ठीक कर देंगे। तो उसमें 20 चीजें उन्होंने लिखी थी, 20 वस्तुएं थी। उन्होंने राजा को जैसे ही वो लिस्ट दी, राजा ने अपने जो सबसे क्लोज मंत्री था उनको बोला कि ये भाई अरेंज कराओ जल्दी, मुझे ठीक होना है, 2 साल हो। तो उन्होंने मंत्री ने बाकी लोगों को बुलाया और मीटिंग हुई जैसी होती है, बोले ये सब चीजें अरेंज करना है। तो सब चीजें अरेंज हो गई 19 पहली बार। 20th चीज थी वो अरेंज नहीं हो पा रही थी। राजा ने अगले दिन पूछा क्या हुआ, बोले राजा साहब 20 में से 19 वस्तुएं मिल गई हैं, एक नहीं मिल पाया। बोले क्या है वो, बोले जिंदा कौवा चाहिए। क्या चाहिए, एक जिंदा कौवा चाहिए। तो उन्होंने बोला इसमें कौन सी बड़ी चीज है, बोले बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे राज्य में एक बर्ड फ्लू बीमारी फैली हुई है, तो कौवे मरते जा रहे हैं, बहुत कम कौवे बचे हैं। बोले कोई बात नहीं, हमारी सेना को भेजिए। तो उन्होंने पहले 100 सैनिक भेजे। शाम तक राजा अधीर हो गया, उसने पूछा क्या हुआ, बोले वो 100 के 100 सैनिक वापस आ गए हैं, कौवा एक भी पकड़ नहीं पाए, क्योंकि जिंदा पकड़ना है, मार के तो पकड़ा जा सकता है। बोले ठीक है ऐसा करो, कल 1000 सैनिक भेजो। लेकिन वो 1000 सैनिक भी फेल होके वापस आ गए। फिर ऐसा हुआ कि 10,000 सैनिक भेजो, वो भी फेल होके वापस आ गए। 1,00,000 सैनिक भेजो, जितनी सेना है सब भेज दो, हमें एक जिंदा कौवा चाहिए। लेकिन वो जिंदा कौवा वो 1,00,000 सैनिक भी नहीं पकड़ पाए। ये वैद्य जी को बिल्कुल राज की सारी सुविधाओं के साथ रुकवा दिया गया वहां पे महल में राजा साहब की, जैसे ही जिंदा कौवा मिलेगा आप अपना इंग्रेडिएंट बना के हमें देना। तो ये वही वैद्य जी जो है वो वहीं पे आराम से रह रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं। 1-2 महीने हो गए, कोई जिंदा कौवा मिला। एक दिन राजा अपनी महल की अपनी खिड़की से देख रहा था, तो एक अंधा व्यक्ति था, वो वहीं पे रोज भीख मांगा करता था। तो वो देखता तो था नहीं उसको, ऐसे ऐसे ताली बजाता था, राम 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 बोलता था और भीख मांगता था, और जो भीख दे जाता था उससे उसका जीवन चलता था। राजा एक दिन उसे देख रहे थे खिड़की से, और जैसे ही उन्होंने देखा कि कुछ खाने का सामान उनको दे के गया होगा वो कोई व्यक्ति, तो एक कौवा उड़ता हुआ आया, उसने वो खाने का सामान चोंच में उठा उड़ रहा था, और ये ऐसे ताली बजा रही, और उस ताली के बीच में आ गया वो कौवा और इनके हाथ में पकड़ में आ गया। राजा एकदम खुश हो गया कि ये देखो कौवा पकड़ा गया है, वो भी जिंदा है और वो बिल्कुल मेरे महल के पास में। तुरंत मंत्री को बुलाया, जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, उसको वो कौवा लेके आओ। तो ये जो भिखारी था उसके पास गए, बोले कि एक सोने की अशर्फी आपको देंगे, ये जिंदा कौवा हमें दे दो। तो उसने तब तक पकड़ा हुआ था, तो उसने सोचा कि एक दे रहे हैं तो लालच तो सबको है, उसके लिए वो एक भी कमाना कई महीनों का काम था, लेकिन उसे लगा कि एक में कैसे छोड़ूंगा मैं। तो उसने बोला नहीं नहीं, एक में तो मैं आपको नहीं दूंगा, राजा को चाहिए कुछ तो बढ़ाइए। तो बोले 10 देंगे। तो लालच और बढ़ गया, बोले इतनी जल्दी 10 दे रहे हैं, मतलब कोई जरूरी चीज है ये इनकी। बोले 10 नहीं और बढ़ाइए। तो बोले 100 देंगे। और उधर से राजा उनको चिल्ला रहा है, बोले जल्दी करो, क्योंकि वो कौवा फड़फड़ा रहा है उड़ने के लिए। तो एकदम से इनको लगा कि अब तो ये लास्ट है, नहीं तो ये उड़ जाएगा। तो बोले ठीक है, हम आपको 1,00,000 अशर्फियां देंगे। तो जैसे ही वो भिखारी के लिए 1,00,000 अशर्फियां सुना, तो वो एकदम चौंक गया, तो उसका हाथ ऐसे हो गया, बोले अच्छा 1,00,000। और वो कौवा उड़ गया। कौवा उड़ गया, राजा साहब फिर दुखी हो गए। अब ये कहानी से भी क्या सीख मिलती है, ऐसे बहुत सारी सीखें ले सकते हैं, लेकिन आज के लिए जो सीख मिलती है वो ये है कि कोई अंधा व्यक्ति ताली बजाए तो उसके हाथ में कौवा भी आ सकता है, लेकिन मनुष्य का जीवन उससे भी दुर्लभ। ये पुराण की बात है, ये कहानी पुराणों में कहा। अर्थात मनुष्य जीवन कितना रेयर है कि कोई अंधा व्यक्ति जीवन भर ताली बजाता रहे
तो उसके हाथ में कौवा आके फंस सकता है झंडा, लेकिन मनुष्य जीवन इससे भी दुर्लभ है। तो फिर वो राम मंत्री ने बोला अब क्या है? तो बोले ठीक है, मैं तो यहाँ बैठ के ताली बजाता ही हूँ, अगला कौवा जिस दिन फंसेगा तो आपको बुलाऊंगा। और फिर आपका ऑफर तो मैंने देख ही लिया है, तो गिव मी वन लेग शर्फी दैट। पॉइंट इज कि ये हमारा जो जीवन है, हम सबका जीवन किसी का आधा, किसी का 3/4 बीत चुका है, और हमें से किसी को नहीं पता कि एक्चुअली जीवन है क्या। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम मरते वक्त तक भी यही प्रश्न लेके मरे कि कर्म बड़ा है कि भाग, और हम मरते वक्त तक भी यही प्रश्न लेके मरे कि भगवान क्या पक्षपात करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने उसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। भगवान क्या कह रहे हैं? ये यथावान प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब अगर आप कभी बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जितना आसानी से भगवान ने यहाँ बोल दिया, इस पे उन्होंने वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखी है। जस्टिस वर्सेस मर्सी एब्राहमिक रिलीजन की सबसे बड़ी डिबेट है जो आज भी चल रही है। जस्टिस बड़ा है कि मर्सी बड़ी है? अर्थात भगवान एक जज की तरह बैठे हैं और कयामत के दिन आपका फैसला सुना देंगे, हमेशा के लिए या तो स्वर्ग, हमेशा के लिए या तो नरक, या भगवान दयालु। अब ये प्रश्न क्यों उठता है? मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा, में पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, 1 दिन का बच्चा, उसकी हार्ट नली नहीं बनी होती, गंभीर बीमारियां हार्ट की होती है उनको, तो आप देखिए कि उसने क्या कोई बुरा कर्म किया है? उसने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो वो इतनी गंभीर बीमारी से क्यों ग्रसित है और जीवन मृत्यु के लिए क्यों लड़ रहा है? क्यों लड़ रहा है? क्या भगवान पक्षपाती है? क्योंकि अगर भगवान दयालु होते तो वो इतने छोटे बच्चे को तो ये बीमारी नहीं देते, इतने छोटे बच्चे को तो कैंसर की बीमारी नहीं देते, इतने छोटे बच्चे को तो ऐसी बीमारी नहीं देते कि वो जीवन उसका, कई बार होता है कि बच्चा पैदा होता है और 2-4 दिन में उसका जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान दयालु नहीं होते। भगवान तो केवल एक जज की तरह बैठे हैं कि उनका लड़का भी सामने आ जाए तो वो तो रिकॉर्ड देखेंगे और निर्णय सुना देंगे कि भाई आपको तो जेल जाना पड़ेगा, आप चाहे नहीं लड़के हो। अब अगर ऐसी बात है तो भगवान को फिर हम दयालु क्यों बोलते हैं? हम बोलते हैं ना परम दयालु है भगवान, तो कहाँ दयालु? संसार में इतना बुरा चल रहा है, भगवान तो कुछ नहीं कर रहे उस बुरे को ठीक कर। तो भगवान दयालु है कि नहीं? आप मुझे कितना को लगता है भगवान दयालु? भगवान खड़े हैं सामने, ध्यान से आप ऊपर रहे, भगवान दयालु है लगता है? अरे लेकिन इतना बुरा हो रहा है जीवन का, तो इतने निर्दोष लोग रोज मर रहे हैं, इतनी महिलाएं परेशान हैं, इतने लोगों के साथ जो है वो ऐसी बीमारी होने जिनका कोई इलाज नहीं है, तो भगवान कहाँ दयालु? भगवान अगर दयालु होते तो आप जितने लोग आए सब एक एक मर्सिडीज में आए होते, आप तो सब भक्त लोग हो। भगवान ने आप सबको एक एक मर्सिडीज क्यों दी थी और बड़ा बड़ा बंगला पे दिया, और हम क्यों इतने साल से मंदिर बनाने की स्ट्रगल कर रहे हैं, बन जाता? भगवान कहाँ दयालु? लगता है भगवान दयालु? आपको क्या लगता है? लगता है दयालु? अच्छे भक्त हैं मेरे सामने सब बैठे हुए, उनको अभी भी लगता है कि भगवान दयालु। लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर करना चाहिए कि भगवान की दया एक्चुअली होती क्या है। भगवान की दया क्या होती है उसको समझते हैं। जैसे एक बच्चा कोई उद्दंडता करे तो उसकी माँ अगर आके उसको एक झपट मार दे, चुपचाप बैठो यहाँ पे, आग में हाथ नहीं देना है, तो ये उसकी दया है कि ये दया खत्म हो गई है माँ की, इसलिए उसने मुझसे मार दिया बच्चे? क्या है? दया है। ऐसे ही भगवान की बहुत बार दया कैसी होती है वो हमको समझ में नहीं। तो किसी के लिए बहुत सारा धन होना भगवान की दया है, और किसी के पास धनहीन होना भी भगवान की दया है। कैसे भगवान की दया है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसके पास बहुत धन आ जाएगा तो भक्ति छोड़ के चला जाएगा, तो उसको मैं ज्यादा धन नहीं दूंगा। इसीलिए भगवान ने फाइनल कंट्रोल अपने ऊपर रखा हुआ, इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप किसी भी रास्ते चलोगे तो आप मेरे ही रास्ते, आप किसी भी हाईवे पे चलो, इंडिया में चलोगे तो इंडियन हाईवे अथॉरिटी की रोड पर, ऐसे ही आप कोई भी तरीका अपनाओ, वो चलोगे तो आप भगवान के ही रास्ते पे। लेकिन कुछ रास्ते भगवान के सीधे सीधे हाईवे जैसे, और कुछ रास्ते भगवान के पगडंडी जैसे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप
कैसे रास्ते चलना चाहते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अब इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं कि भगवान ऐसा सोचते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिट फॉर टैट। क्या भगवान ऐसे हैं? टिट फॉर टैट, तुमने बुरा किया तुम्हारे साथ बुरा होगा, आपने अच्छा किया आपके साथ अच्छा होगा। क्या भगवान ऐसे हैं? नहीं, भगवान ऐसे भी नहीं है। भगवान कैसे हैं फिर, उसको समझते हैं। मान लीजिए आप मंदिर में आए हैं और आप एक शॉप पे भी जाते हैं। आप मान लीजिए किराने की शॉप पे जाते हैं, तो आपको पता है वहाँ क्या मिलेगा, साबुन मिलेगा, टूथपेस्ट मिलेगा, बेसिक एमिनिटीज का सामान मिलेगा। आप जब मंदिर आते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? प्रसादम छोड़ के और क्या मिलेगा? क्या प्रोडक्ट है यहाँ का, क्या सेल हो रहा है यहाँ पर? क्या सेल हो रहा है? कीर्तन मिलेगा और शांति और कथा और प्रसाद हो गया, और ब्लेसिंग्स और डिवोशन और मन की संतुष्टि और कृष्ण सत्संग। वेरी गुड। तो मान लीजिए एक समुद्र है, अब इसको ध्यान से समझिए इस एग्जांपल। वो एक समुद्र है, उसी समुद्र में एक मछुआरा जाता है, तो वापस क्या लेके आता है? मछली लेके आता है। उसी समुद्र के अंदर अंबानी जी जाते हैं, तो क्या निकाल लाते हैं वहां से? पेट्रोल निकाल लाते हैं। उसी समुद्र के अंदर कोई मरीन जो है स्टडी करने वाला वाइल्ड लाइफ की, वो जाता है तो वो खोज लाता है कि नई स्पीशीज की मछली पकड़ी हमने, आज तक किसी ने नहीं देखी। और उसी के अंदर कोई गहरा गोताखोर जाता है तो वो मोती ले आता है। समुद्र एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट अलग है। मंदिर एक ही है, यहाँ से कुछ लोगों को गाड़ी मिलेगी, कुछ लोगों को शादी मिलेगी, कुछ लोग एग्जाम में पास होंगे और कुछ लोगों को भक्ति मिलेगी। अब आप यहाँ से क्या लेने आए? एक और उदाहरण से समझते, जैसे एक जंगल है, उस जंगल के अंदर एक लकड़हारा जाता है, लकड़ी लेके आता है। उसी जंगल के अंदर कोई एक्सपर्ट वैद्य जाएगा तो वहां से कोई असाध्य बीमारी की जड़ी बूटी ले आएगा, है ना? उसी जंगल के अंदर कोई वीरप्पन जैसा आदमी जाएगा तो चंदन ले आएगा। और उसी जंगल के अंदर कोई तपस्वी जाएगा और भगवान पे ध्यान करेगा तो वो भगवान से मिलेगा। उसी जंगल में ध्रुव महाराज जाएंगे तो उनको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और उसी जंगल में आपको शेर चीते भी मिल जाएंगे शिकार करने। तो फील्ड ऑफ एक्टिविटी वही है, लेकिन रिएक्शन और रिजल्ट सबके लिए अलग है। कोई चंदन पाके खुश है, कोई लकड़ी पाके खुश है, कोई फल पाके खुश है, और कोई तपस्या करके भगवान को पाके खुश है। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो जंगल में कमी है क्या? उस समुद्र में कमी है क्या? समुद्र में तो है ना मोती, लेकिन जाने वाला उतना गहरा जाए तो उसे मोती मिलेगा। जंगल में तो है ना जगह जहां आप मेडिटेट करके ध्रुव महाराज 6 महीने में, छोटा सा बालक 5 साल का प्राप्त कर सकता है, तो हम 6 महीने में तो 60 साल में तो प्राप्त कर ही सकते हैं। लेकिन किसको मिले? ध्रुव के बाद भगवान जंगल में किसी को नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आप क्या खोजने गए जंगल में, ये डिपेंड करेगा। आप तो सेल्फी खींच के गए थे फेसबुक पर डालने के लिए, तो आपको वही मिला। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार समुद्र में कोई कमी नहीं है, आपकी इच्छा में कमी है। जिस प्रकार जंगल में कोई कमी नहीं है, आपका इंटेंशन क्या है वहां जाने का, इसी प्रकार भगवान में कोई कमी नहीं है। भगवान तो खुले हाथ से बैठे हैं कि आओ भक्ति ले लो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम आके कुछ और ही मांगते। इसीलिए इसी श्लोक में श्रील प्रभुपाद क्या समझाते हैं तात्पर्य, वो कहते हैं कि सेकंड कैंटो भागवतम का एक श्लोक समझना चाहिए सबको, और वो क्या है कि अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारति। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारति। इसका अर्थ क्या हुआ कि कई बार लोगों की इच्छा क्या होती है, अरे भगवान से मांग रहे हैं, बहुत दिन से आ रहे हैं, पूरी हो नहीं रही इच्छा, ऐसा करें कि भगवान बदल के देखेंगे।
संडे की जगह मंगलवार पे चलते हैं, मंगलवार की जगह शनिवार पे चलते हैं, थोड़ा कुछ चेंज करके देखें, शायद इससे हो जाए। तो एक ऐसा ही व्यक्ति था, बहुत दिन से विष्णु जी की पूजा कर रहा था खूब। किसी ने बता दिया कि विष्णु जी जो है यज्ञ पुरुष है, इनकी पूजा कर लो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। खूब पूजा किया, मूर्ति लगा के खूब पूजा किया, मन से किया बहुत, लेकिन एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। बोले लगता है वो व्यक्ति ने झूठ बोला है मुझसे। तो फिर वो कहीं जा रहा था तो उसको एक और व्यक्ति मिला बड़ा खुश। बोले आज कितने खुश हो तुम, क्या हो गया? बोले मैं दूसरे उनकी पूजा करता हूँ तो मेरी इच्छा तो 6 हफ्ते में पूरी हो गई। बोले किधर है मूर्ति, कहाँ मिलती है? बोले सामने दुकान है, यहाँ मिलती है 10 रुपए की। तो वो नई मूर्ति खरीदता है, बाकी सब पूजा का सामान तो था ही उसके पास। श्री श्री राधा की जय। पूजा का सामान तो था ही उसके पास। तो उसने क्या किया, विष्णु जी की मूर्ति को थोड़ा सा साइड में किया और ये जो मूर्ति लाया था इसको सामने रखा और इसमें सोचा कि अभी इनकी पूजा करेंगे सब हो जाएगा पूरा। तो वो आरती करने की उसकी इच्छा हुई कि नई मूर्ति की आरती की जाए, नए भगवान की आए हैं वेलकम किया जाए। तो उसने अगरबत्ती जलाई और अगरबत्ती जला के उसने तो नई मूर्ति जो भगवान की किसी और भगवान की लाया था उनके सामने घुमा। अब हुआ क्या, हवा ऐसी चल रही थी तो वो सारा धुआं जो है विष्णु की मूर्ति के यहाँ जा रहा था। तो उसको चिढ़ छूट रही थी, ये विष्णु ने तो मेरी इच्छा पूरी नहीं की, सारा धुआं विष्णु की मूर्ति में जा रहा है। तो इतना चिढ़ गया, आरती उसने बीच में रोकी, अगरबत्ती साइड में रखी, रुई के 2 वो ठोए निकाले, नाक में घुसा दिए मूर्ति के। मैं सूंघने नहीं दूंगा विष्णु को, ये तो नए भगवान के लिए। जैसे ही उसने नाक में घुसाया और अगरबत्ती फिर चालू की, वो धुआं तो उसी तरह उड़ रहा था, हवा तो वैसे ही। एकदम से विष्णु जी सामने प्रकट हो गए। ये हड़बड़ा गया, कोई पूजा तो इनकी कर रहा था, ये क्या हो गया, इनको तो मैंने बुलाया नहीं। तो उन्होंने बोला कि भगवान आपको मैं इतने साल पूछता रहा, आप आए नहीं, ना इच्छा पूरी की, आज मैंने क्या कैसा कर दिया, आप तुरंत प्रकट हो गए। बोले आज तक तुम मेरी पूजा ये सोच के कर रहे थे कि मेरी इच्छा पूर्ति का कोई एटीएम मशीन हो, तुम अपना कार्ड डालोगे और वहां से कैश निकलेगा। बोले आज पहली बार तुमने मेरे साथ पर्सनल डीलिंग की, तुमने सोचा कि मैं सुनता भी हूँ। वो बोले जैसे ही तुमने सोचा कि अच्छा मैं सुनता भी हूँ तो मेरे से रहा नहीं गया, ये यथावाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव, तुरंत मैं प्रकट हो गया तुम्हारे साथ। बोलो क्या इच्छा है। अब बड़ी बात क्या है, जैसे ध्रुव महाराज की भी बहुत सारी इच्छा है, लेकिन जब भगवान सामने प्रकट हुए और उन्होंने शंख छुआया तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा, हे भगवान मैं आज तक जिन इच्छाओं को लेके 6 महीने से इतना विकट जो है वो तपस्या कर रहा हूँ, जंगल में अकेले छोटा सा बालक, वो सारी इच्छाएं तो आज मुझे आपके जब दर्शन मिले तो समझ में आया कि ये तो कांच के टुकड़े थे, असली जो डायमंड है वो तो आपकी भक्ति है। ऐसे ही उस व्यक्ति को भी समझना है, जब भगवान सामने प्रकट हो गए तो अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार। तो कई बार हमारी इच्छा होती है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एक भगवान से पूर्ति नहीं हो रही तो हम किसी और के पास जाए, लेकिन भगवान उद्धव के थ्रू भागवतम में हमें क्या सिखा रहे हैं, अकामो सर्व काम हुआ मोक्ष काम हुआ। कोई भी इच्छा हो आपकी, अकामा, अकामा का अर्थ होता है कोई भी कामना, अकामा सर्व काम हुआ, सारी इच्छाएं हो आपकी, सारी इच्छाएं जो हो सकती है A to Z सब इच्छाएं हो। अकामो सर्व काम होगा, मोक्ष काम, मोक्ष की इच्छा हो। सारी इच्छाओं की पूर्ति कहाँ हो सकती है, भगवान के पास आके हो सकती है। इसलिए हमको कहीं और जाने की आवश्यकता है नहीं। एक होती है त्रिवेण भक्ति, तीव्र भक्ति। तीव्र भक्ति का अर्थ होता है ऐसी भक्ति जिसमें केवल हम भगवान के लिए अनन्य रूप से सोच रहे हैं। अब ये किसी के साथ भी नहीं होगा कि एक बार में सब तीव्र भक्ति करने लगेंगे। तो भगवान ने क्या बोला, भगवान ने बोला जो आपकी इच्छाएं है वो भी लेके मेरे ही पास है, कम से कम आप उस लाइन में जुड़ोगे तो सही। जब आपकी वो इच्छाएं पूर्ति होंगी तो क्या होगा, आपकी कुछ ना कुछ संतुष्टि होगी, आपका कोई ना कोई मेरे प्रति भाव जागृत होगा। कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास जागेगा कि ये सिंपल पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये एक विग्रह है, भगवान विग्रह है, अर्थात वो रेसिप्रोकेट करते हैं। जब हम ऐसा समझने लगेंगे, हम उनके साथ रेसिप्रोकेट करने लगेंगे तो धीरे धीरे
जैसे ध्रुव महाराज की इच्छाएं शुद्ध हो गई, वैसे हमारी इच्छाएं भी शुद्ध हो। तो हमें कभी ऐसा बुरा नहीं मानना चाहिए कि हम कोई ऐसी इच्छा है जो हमारी पूर्ति हम चाहते हैं, बहुत हमारा लगाव है किसी इच्छा से, कोई बात नहीं, वो भी हम किससे मांगेंगे? हम अपने भगवान से मांगेंगे। जैसे एक बालक हो और एक पिता हो, तो कई बार बालक की बहुत छोटी छोटी इच्छा हो सकती है, कभी कोई बड़ी इच्छा भी हो सकती है, लेकिन वो सबकी पूर्ति पिताजी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गरीब से गरीब भी होंगे तो अपने से भरसक प्रयास करते हैं कि अपने लड़के बच्चे बच्ची की सारी इच्छाओं की पूर्ति वो कर सके। तो वो तो सर्वशक्तिमान भगवान है, वो हमारे परम पिता है, तो क्या वो हमारी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते? तो फिर आप कहोगे अगर ऐसा है तो मेरी सारी इच्छाएं पूर्ति क्यों नहीं हो जाती? मैं सुबह सोचता हूँ शाम को पूर्ति क्यों नहीं हो जाती? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। और वो क्या देखते हैं? जब भी हम इच्छा करते हैं तो वो चेक करते हैं कि ये हमारे जो प्रारब्ध हमें भोगने हैं इस जीवन में, क्या उस प्रारब्धों के अनुसार इस इच्छा पूर्ति का कोई माध्यम बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो भगवान जरूर ही उस इच्छा की पूर्ति इसी जीवन में कर देंगे। और अगर नहीं बनाया जा सकता प्रारब्ध के आधार पे, तो वो क्या करेंगे? वो उसको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे और उस इच्छा की पूर्ति के लिए एक और जन्म आपको देंगे जिसमें आपकी वो इच्छा की पूर्ति होगी। जैसे किसी की इच्छा होगी एक ही जगह खड़े रहना है मुझे बहुत समय तक, तो भगवान उसको अगली बार पेड़ बना देंगे, खड़े रहो बेटा एक जगह। दुनिया में ऐसे भी पेड़ है जो 5-5 हजार साल पुराने हैं, अमेरिका के 5,000 साल से एक जगह खड़े हैं। अब आपको अगर 5 मिनट खड़ा होना हो तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन किसी की इच्छा रही होगी ऐसी तो उसे उस पेड़ की योनि में दे डाल दो। किसी की इच्छा हो मुझे भी उड़ना है तो भगवान उसे अगली बार पक्षी बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान एक्चुअली जितनी योनियां हैं 84 लाख योनियां कुछ भी नहीं है, ये हमारी 84 लाख तरह की इच्छाएं हैं, 84 लाख तरह के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, 84 लाख तरह के इंटेंशन और कुछ भी नहीं। तो ये संसार किसने बनाया? हमारे डिजायर्स ने। और हम किसी भी चीज के प्रति देख के अगर आकर्षित होते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज नोट हो रही है और हर चीज आपकी अगली और अगली और अगली बॉडी का कारण बनेगी। तो अगर कोई 50 साल जी चुका है तो वो अपने अगले जीवन की आधी बॉडी बना चुका है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड। जैसे फाउंडेशन से घर बनता है, मान लीजिए कोई 100 साल जीने वाला है तो 50 साल में उसने जितनी इच्छाएं की हैं तो उसका अगले जीवन की आधी बॉडी बन चुकी है। अगर कोई 85 साल जीने वाला है और अगर वो 40वें साल में है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना उसने अपनी जो है सिस्टम 1/5 डिस्टर्ब कर चुका है। वो 1/5 बचा है, सुधार करके फर्क पड़ सकता है। वो फर्क कैसे पड़ता है उसी के लिए सेकंड पार्ट है, मम वर्तामनु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। तो किसी की इच्छा हो भगवान को निराकार रूप में भजने की, तो भगवान क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, आप मेरी ब्रह्म ज्योति की पूजा करो। किसी की अगर इच्छा हो भगवान को ऐसा समझने की भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, मेरे हृदय में भी है, तो भगवान उसकी भी व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, आप योगी बन जाओ और आप एक परमात्मा के रूप में मुझे भजन करो और मुझे रियलाइज करो। अगर किसी की इच्छा होगी कि मैं भगवान के साथ रसों में आदान प्रदान करूं, मैं उनके धाम में निवास करूं, उनके साथ में रहूं, तो भगवान उस इच्छा की भी पूर्ति कर देंगे। अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो त्रिवेण भक्ति योगी ना यजिता भूषण। लेकिन उस इच्छा जो आखिरी इच्छा है भगवान को समझने की इच्छा, भगवान के साथ निवास करने की इच्छा, भगवान के भाव को प्राप्त करने की इच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? त्रिवेण भक्ति योगी ना यजिता पुरुषा, तीव्र रूप से भक्ति करनी पड़ेगी। माइल्ड भक्ति, दिखावे की भक्ति, सोशल भक्ति, कभी कभी आके करने वाली भक्ति, ये सबसे कुछ भी नहीं होने वाला है। इस सबसे क्या होगा? केवल हमारी भौतिक इच्छाएं की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जब तक तीव्र रूप से भक्ति नहीं होगी हमारी बाकी इच्छाएं बनी रहेंगी, और वो इच्छाएं बनी रहेंगी तो हमारा अगला शरीर भी बना रहेगा। क्योंकि ये कौन दे रहा है अगला शरीर? भगवान दे रहे हैं? नहीं, हम ही बना रहे हैं, हम ही बना रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा
एक्चुअली दुर्भाग्य है, हम इस बात को समझते नहीं हैं। जैसे कि एक व्यक्ति था, वो एक बिजनेसमैन के यहाँ पे काम करता है, और उसका काम था जो हट्स बनते हैं लकड़ी के, डिजाइनर हट्स बनाना। और बहुत अपने काम में वो परफेक्ट व्यक्ति था, और बहुत सालों से उसी बिजनेस में, शुरू से उन्हीं बिजनेसमैन के साथ काम कर रहा था, और उनका अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था। तो उसमें बहुत अच्छे से सब काम बहुत अच्छे से करता था, बड़ा ईमानदार था, तो उनका बहुत चहेता भी था। तो अब उसके रिटायरमेंट का लगभग समय आ गया, तो उसने गया और बोला कि अब मेरी एज हो गई है 65, नाउ आई वांट टू रिटायर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट हमारा और पूरा कर दो, उसके बाद हम आपको रिटायर कर। तो उसको बोला, उसने पूछा क्या प्रोजेक्ट है? बोले एक आपको ऐसा घर बनाना है, बेस्ट ऑफ द मटेरियल यूज करना है, बेस्ट ऑफ द इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, सेफ्टी फीचर्स होना चाहिए, बेस्ट ऑफ द पूरा लैंडस्केपिंग करनी है। तो उसको लगा कि इतने साल तो मैंने इतना काम किया है, अब आखिरी काम मैं निपटा देता हूँ। तो उसने सबसे वीडियो का सामान यूज किया, सबसे घटिया सामान लगाया, सबसे बेकार तरीके से उसने फाउंडेशन बनाई। उसने सोचा अब तो जॉब छोड़ ही रहा हूँ, क्या कौन आके मुझे पकड़ेगा। लैंडस्केपिंग भी कचरा कर दी, सब कुछ खराब कर दिया उसने। बन गया, लेकिन जैसे तैसे बना दिया, और उसकी चाबी बंद करके वो उनको देने के लिए गया, ये मैंने आपका प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, अब मुझे रिटायर कर दीजिए, मेरा बचा हुआ हिसाब किताब कर दीजिए, मुझे जाना है। तो वो जो मालिक थे, उन्होंने वो चाबी ली, और उन्होंने बोला कि वापस उसको देते हुए बोला कि ये आखिरी प्रोजेक्ट मैंने आप ही के लिए बनाया है। मैं चाहता था कि आपने इतने साल मेरी सेवा की है, तो कम से कम आप अंत में हम कुछ अच्छा करें आपके लिए। तो आप ही के बनाए हुए घर में जब आप रहोगे, और वो इतना बेस्ट ऑफ द मटेरियल से बना होगा, इतना सेफ होगा, तूफान भूकंप किसी का असर नहीं होगा। तो उसको समझ में आया कि ये तो मेरे से गलती हुई है, तो थोड़ी हवा आने पे कार्ड की तरफ गिर जाएगा पूरा। तो ये जब मैंने कथा सुनाई, तो पीछे से मुझे हंसी की आवाज सुनाई दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही हाल हम अपना भी कर रहे हैं। अभी हमको कोई 10,000 रुपए दे महीने के, तो हम उसके लिए खटने मरने के लिए तैयार हैं। आजकल तो 2-3 हजार में तो शूट आउट कर देते हैं, किसी को भी आप सुपारी देके मरवा सकते हो, जीवन का इतना ही महत्व है। तो आप इमेजिन करो कि हम किसी और के लिए सुबह से, मैंने बॉम्बे में देखा है, मैं जब था, कि लोग डोंबिवली में रहते हैं और चर्च गेट में काम करते हैं। अब आप में से जो बॉम्बे की लोकल ट्रेन में चढ़ा हो, तो आप इमेजिन करिए कि जीवन भर वो पिसते मरते काम करते हैं, पसीना बहाते। वहां पे एक सेइंग है कि वो बच्चे को ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखते, वो बच्चे को ऐसे बढ़ते हुए देखते, क्योंकि जब वो घर पहुंचते हैं तो बच्चा सोया हुआ मिलता है, और जब वो सुबह जा रहे होते हैं तभी बच्चा सोया हुआ है। तो उनका बच्चा कैसे बढ़ता है? ऐसे बढ़ता है, ऐसे तो बढ़ते हुए देखती नहीं है। और कितने के पैसे के लिए? बहुत कम पैसे, कितनी तनख्वाह रहती है आजकल, इतनी बेरोजगारी है। तो ऐसे हम किसी और के लिए काम करने के लिए पूरा जीवन हमारा नष्ट कर देते हैं, और एक घर जो हमारा बनने वाला है, उसके लिए हम सबसे वीडियो का सामान यूज करते हैं, सबसे आखिरी प्रायोरिटी में रखते हैं। टाइम होगा तो मंदिर जाएंगे, जब कुछ नहीं होगा तो भगवत गीता पढ़ेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, पेट में आंत नहीं रहेगी, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, तब भगवत गीता समझेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं, ओल्ड डॉग्स कैन नॉट लर्न न्यू ट्रिक्स। वही हाल होता भी है। तो बूढ़े से बूढ़े होने के बाद भी क्या मन चलता रहता है? सास बहू, टीवी सीरियल। और बूढ़े व्यक्ति, मेल्स का क्या हाल है? राजनीति, ये मर गया वो जिंदा है, कैसे है, अच्छा हुआ खराब हुआ। अरे भाई आपका क्या, आप भी मरने वाले हो। आपने अपना सोचा? आपको भी मरने में उतनी देर लगेगी, 20 सेकंड। तो आपने अपना सोचा? हमारा हाल भी उसी व्यक्ति जैसा है कि आखिरी घर उसने सबसे घटिया बनाया है, और हम सब भी अपना आखिरी घर सबसे घटिया ही बना रहे हैं। और अंत में क्या होगा? अंत में समय चला जाएगा, और फिर क्या बचेगा हमारे हाथ में? उसी व्यक्ति जैसे एक चाबी बचेगी, और एक ऐसा घर बचेगा जो पहली हवा में नष्ट हो जाएगा। तो अगर हमें ऐसा नहीं करना है, तो इस श्लोक को हमको समझना पड़ेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। हम कभी भगवान की तरफ से नहीं है, कभी हमारी तरफ से है।
जैसे समुद्र में मोती भी मिलेगा, मछली भी, जैसे जंगल में लकड़ी भी मिलेगी और भगवान भी, ऐसे ही हमारे हाथ में है कि हम मंदिर आए तो हमको क्या चाहिए, पॉलिटिक्स चाहिए, पॉलिटिक्स भी मिलेगी, मैनेजमेंट चाहिए तो वो भी मिलेगा, लड़ाई झगड़ा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, भगवान हर चीज का इंतजाम करेंगे, प्रसाद चाहिए तो वो भी मिलेगा और भक्ति चाहिए तो वो भी मिलेगी, लेकिन मेन प्रोडक्ट मंदिर का क्या है, भक्ति। अब ये हम कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हमें गुरु, साधु और शास्त्र, तीन वस्तुएं चाहिए, गुरु चाहिए, साधु चाहिए और शास्त्र चाहिए। अब इन तीनों बातों को समझिए, कोई भी गुरु नहीं हो सकता, कोई भी साधु भी नहीं हो सकता और कोई भी किताब शास्त्र नहीं हो सकती। इस बात को हम इतने कंफ्यूज है इंडिया में कि यही सारे झमेले की जड़ है। गुरु कोई भी बन सकता है जो चमत्कार दिखा दे, साधु जो भी दो अच्छी बात करे वो साधु है, लेकिन ऐसा नहीं। गुरु कौन है, जो शास्त्र की बात करे, गुरु कौन है, जो साधु जैसा व्यवहार करे, साधु कौन है, जो गुरु के अनुगत्य चले, शास्त्र के आधार पर चले। शास्त्र क्या है, जो गुरु बताए कि ये शास्त्र। तो तीनों चीजें ट्रायंगल है, आप एक भी छोड़ दोगे तो आप चीट हो जाओगे। जैसे आपने गुरु पकड़ लिया लेकिन वो शास्त्र की बात ही नहीं करता है, तो वो क्या कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, चीट कर रहा है, करेगा, करता रहेगा, हम चीट होते रहेंगे, होते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है। क्योंकि वो मंदिर में क्या मांगने आए थे, भक्ति मांगने तो आए नहीं थे, दूसरा प्रोडक्ट मांगने आए थे, तो उसके सप्लायर दूसरे। जैसे ही आप किराने की दुकान में जाके कार नहीं खरीद सकते, ऐसे ही आप एक सदगुरु के पास जाके मांगते हो कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए, तो ना सदगुरु कभी देने वाले हैं, ना भगवान कभी देने वाले। हाँ, उनके पास आप जाके मांगोगे मेरी सदगति हो जाए तो वो जरूर दे देंगे। यही बात है, ये यथा माम प्रपद्यते, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी हमारी समझ। तो भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है? भाग्य और कर्म दोनों महत्वपूर्ण है। आप में से कितनों के बैंक में लॉकर है? नहीं, आपको रेड नहीं पड़वा है, हाथ ऊपर कर सकते हैं। बैंक का लॉकर खोलने जाते हैं तो कितनी चाबी लगती है? दो चाबी लगती है, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी बैंक मैनेजर के पास। तो भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है? दोनों है बराबर। दो चाबी लगेगी तो लॉकर खुलेगा, एक चाबी आपके पास है कर्म। कर्म करते वक्त क्या सोचो कि मेरे कर्म पर ही सब कुछ निर्धारित है, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये कार्य नहीं हो सकता। ये सही सोच है। मतलब व्हेन यू वर्क थिंक लाइक ए कर्मी, पूरे डेडिकेशन शिद्दत के साथ करो, और जब रिजल्ट आना हो तो क्या बन जाओ, भाग्यवादी बन जाओ। मैंने अपना कर्म कर दिया भगवान, रिजल्ट आपके हाथ में। जब ये दोनों चाबी लगेगी तो लॉकर खुलेगा। तो कर्म बड़ा है कि भाग्य? कर्म इज इक्वल टू भाग्य। जैसे किसान बीज बोता है, वो उसका कर्म है, बारिश होगी या नहीं होगी वो उसका भाग्य। अब अगर वो सोचे अरे भैया बारिश होगी कि नहीं होगी, चलो बीज नहीं बोते, तो क्या फसल होगी? नहीं होगी। तो कर्म तो आपको करना है। तो आप स्टूडेंट हो तो अच्छी पढ़ाई करो, टॉपर बनो। आप अगर प्रोफेशनल हो तो अपने कार्य में सबसे उच्च कोटि का कार्य करो। आप मीडियम का काम नहीं कर सकते कि हम भक्त हैं तो हम जो है वो चलता हुआ काम करते हैं जीवन में, नहीं। वो हाल वैसे ही होगा जैसे आखिरी बिल्डिंग उसने बनाई तो वो वीडियो कर बनाएंगे। तो आप स्टूडेंट हो तो आप बेस्ट स्टूडेंट बनो, आप प्रोफेशनल हो तो सबसे ईमानदार प्रोफेशनल बनो। आप अगर किसी का कार्य करते हो तो आप उस कार्य को ईमानदारी से करो। आप अगर गृहस्थ हो तो गृहस्थी में अच्छे से परिवार चलाओ, जिम्मेदारी से, क्योंकि आप गृहस्थ बने हो तो आपकी जिम्मेदारी। फिर आप ये नहीं कह सकते हम बच्चों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हम नाम जप करते हैं, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, गलत है। आप गृहस्थ हो तो आप एक एग्जाम्पल बनो बाकी लोगों को इंस्पिरेशन के लिए, इस चीज के लिए कि अच्छा ये देखो भक्त भी है और इनका बच्चा भी कितना अच्छा है और ये घर पे कितनी शांति, तब आपसे इंस्पायर होगा आदमी। अब घर में कलह की आवाज पड़ोसी को सुनाई देती हो और आप जाके उनको प्रचार करोगे कि नाम जप करना चाहिए, तो वो बोलेंगे भैया आपका तो सुधार होता है, हम तो ज्यादा शांति में बिना नाम जप। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आप रोल मॉडल बनो। तो वो हमेशा बोलते हैं डिवोटी शुड बी ए परफेक्ट जेंटलमैन।
परफेक्ट जेंटलमैन, केवल जेंटलमैन भी परफेक्ट जेंटलमैन। आपका हर जगह का व्यवहार, जब आप डिवोटी बन जाते हो तो कितने लोग देख रहे हैं? 10 जो हमारे वेदों में कहा गया है वो तो लोग देख ही रहे हैं, आसपास के लोग भी देख रहे हैं, सीसीटीवी लगा। एक गलती तो करे, इसको सुनाएंगे, अच्छा तुम तो बहुत भक्ति की बात करते हो, ये क्या किया तुमने, चीट क्यों कर दिया, ये झूठ क्यों बोला, आप ही का बच्चा हो गया। क्यों? क्योंकि आप एक तरफ भक्ति की बात करते हो, एक तरफ झूठ बोलते हो। तो इसलिए भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? त्रिवेण भक्ति योग है, सबसे ऊंची सीढ़ी है, लेकिन पहली सीढ़ी क्या है? सत्य बोले, ईमानदारी से रहे, जीवन में कम से कम कुछ नियम बनाए कि हम इनको कभी नहीं तोड़ेंगे, कितना भी प्रलोभन आए। तब तो हम ऐसे भक्त समाज अलग दिखेंगे कि हाँ ये देखो इस्कॉन के डिवोटी। तो कोई मिलेगा आपसे तो बोलेगा नहीं इस्कॉन का डिवोटी मतलब सच्चा होगा, इस्कॉन का डिवोटी है मतलब ये हमेशा अच्छा ही करेगा सबको। नहीं तो क्या होगा? अगर हम भी उन्हीं के जैसे बन जाएंगे तो हम तो प्रभुपाद का नाम डुबाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए गुरु साधु और शास्त्र तीनों को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। तो शास्त्र हमारा क्या है? भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितमृत। कम से कम शुरुआत में हम भगवत गीता का एक श्लोक रोज पढ़ना आरंभ करें। आप में से कौन कौन पढ़ता है? रोज एक श्लोक पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। एक हफ्ते में एक श्लोक याद करना आरंभ करें, तो इस तरह हम कम से कम 50 श्लोक साल भर में याद कर सकते हैं। तो प्रचार करेंगे तो हमारी प्रचार में बल रहेगा, क्योंकि हम शास्त्र की बात करेंगे। और साधु, साधु अर्थात हमारा व्यवहार भी साधु जैसा हो, जो हम प्रचार करें वैसे ही आचार करें, और हम जिनको पालन करें उनमें भी देखें कि वो साधुता है कि नहीं है। और जब ये दोनों सीढ़ी हो जाएगी तो अगली सीढ़ी आएगी गुरु। फिर हमें एक गुरु मिलेंगे। अभी हमारे गुरु है श्रील प्रभुपाद, हम उनका पालन करें, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करें। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद और उनके बहुत महान जो है वो गुरुवर हमारे इस्कॉन में हैं। उन्हीं में से एक है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और उन्हीं के एक महान जो शिष्य है वो है इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। कौन कौन जानता है उनका नाम? अमोघ लीला प्रभु जी। तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि अमोघ लीला प्रभु जी हम सबको उनका संग देने के लिए एक दिन के लिए आ रहे हैं, अगले संडे अक्षय तृतीया के दिन। उसके संबंधित पोस्टर वहां पे पीछे टंगा हुआ है। आपके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उन सब में भी उनसे संबंधित आपको जानकारी आएगी। जो भक्त पहली बार आए हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो वहां पर टेबल लगी है रामकृष्ण प्रभु जी के, वहां पर एक भक्त बैठेंगे, एक रजिस्टर लिखिए, आप अपना नाम और नंबर लिखवा सकते हैं। हम आपको अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, केवल हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ेंगे ताकि जो मंदिर की गतिविधियां हैं महत्वपूर्ण और फेस्टिवल्स, उनकी जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे, जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। हम इसी प्रकार से भगवत गीता के एक श्लोक की विवेचना हर हफ्ते करते हैं ऑनलाइन। आप में से जो भी उससे भी जुड़ना चाहे तो वहां पर बता सकता है। तो आज हमने क्या सीखा बताइए, क्या सीखा? कर्म और भाग्य दोनों जरूरी हैं, कर्म और भाग्य दोनों जरूरी हैं। क्या भगवान पक्षपात करते हैं? नहीं, भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान तो वही इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, वो इच्छा हमने की है। अंतर यह है कि कुछ इच्छाएं हम भूल गए हैं, हमको याद नहीं पिछले जन्म में की होगी, अब उसकी पूर्ति आज हो रही है। और कुछ इच्छाएं हमारी जो आज की है उनकी पूर्ति बाद में होगी। तो इस तरह हमने समझा कि कर्म और भाग्य दोनों महत्वपूर्ण है। हमें अपना कर्म करना है, हमारे प्रारब्ध हमारा भाग्य निर्धारित करेंगे रिजल्ट। इसी प्रकार हमने सोच समझा कि भगवान किसी से भी पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान परम दयालु है, भगवान जस्टिस देते हैं। ऐसे जस्टिस भी वो काम करते हैं, ऐसे जज भी वो काम करते हैं, लेकिन वो कैसे जज हैं? बहुत ही दयालु जज। तो अगर दयालु जज के सामने हाथ जोड़ के हम एक बार बोल दें कि भगवान आज तक जो मेरे से गलतियां हुई हैं उन सबके लिए आप मुझे माफ करिए, आज से मैं आपकी तीव्र भक्ति करूंगा और मेरी जो इच्छा पूर्ति है हो या नहीं हो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये अगर हम प्रार्थना भगवान के सामने एक बार करते तो भगवान एक जज भी है, लेकिन भगवान हमारे परम पिता भी है, तो हमारी एक पिता के रूप में सहायता करेंगे। तो ये यथावम प्रपद्यन्ते, जैसा हम भगवान के पास जाएंगे वैसा भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। हम भगवान के साथ ये सोच के जाएंगे कि आप जज हो, तो भगवान तुरंत जज की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, डंडा लेकर, वो हैमर लेके बोलेंगे ऑर्डर ऑर्डर,
हम भगवान के पास जाएंगे हाथ जोड़ के, भगवान आप तो मेरे परम पिता हो, भगवान हमारे सिर पे हाथ रख देंगे, हाँ मैं तुम्हारा परम पिता। हम भगवान के पास जाएंगे, हे भगवान मुझे आपकी सेवा में नियुक्त होना है, भगवान बोलेंगे बिल्कुल, व्हाई नॉट, कम टू। तो हम कैसे भगवान की सेवा में नियुक्त होंगे? कलयुग में सबसे आसान तरीका भगवान की सेवा मांगने का है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का हम जप कर सकते हैं। एक माला करने में केवल 7 से 7.5 मिनट लगते हैं। आप में से जो भी भक्त माला नहीं कर रहे हैं, माला बाहर मिलेगी, इसको आराम करके देखिए, 3 महीने तक करिए, और अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए तो आधा राज्य हम आपको दे देंगे। पॉइंट इज कि मेरा कोई राज्य नहीं है, और आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि बिल्कुल परिवर्तन आएगा। आपको 1 हफ्ते में ही समझ में आएगा कि आपकी सोच बहुत अलग लेवल पे चली गई। आप जिन चीजों से डिस्टर्ब होते थे उनसे डिस्टर्ब होना बंद हो गया। आपको जो चीजें परेशान कर देती थी, विचलित कर देती थी, रात की नींद खत्म हो जाती थी, वो सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। जीवन में बहुत सुख शांति का आप अनुभव करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अकामो सर्व कामो मोक्ष काम होगा। सारी इच्छाएं केवल भगवान से संबंधित है। सबसे संबंध क्यों है? क्योंकि उनका भगवान से संबंध है। अगर हम इस प्रकार से जीवन आगे बढ़ाएंगे तो ये एक श्लोक भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। ये तो हमने एक ऊपर की लेयर समझी है। इस श्लोक को समझने के लिए मुझे लगता है, मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन 8-10 लेक्चर में हम समझने का प्रयास कर सकते हैं इस एक श्लोक को, जितना प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में समझा। तो आज हमने केवल ऊपर ऊपर पढ़ा है। घर जाके इस श्लोक को पढ़िए, याद करने का प्रयास करिए, श्लोक प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो शायद एक प्रश्न ले सकते हैं, नहीं प्रभु जी का नहीं लेंगे क्योंकि प्रभु जी हर बार पूछते हैं, हम अलग से आपको उत्तर देंगे, आपका भी नहीं। जो नए भक्त आए हैं उनका प्रश्न अवेट लास्ट में। तो नए व्यक्ति का प्रश्न है तो वो पूछिए। अब नए व्यक्ति का प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है, तो भक्तों का प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? ऐसा नहीं है, सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब आप कुछ सुने तो 2 ही कारण होते हैं जब प्रश्न नहीं होते। एक, या तो सब समझ में आ गया, या एक कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अगर आप एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि कुछ भी समझ में नहीं आया। So that is not good for you also, me also, because I will think that my all effort has gone vain, and for you also. तो कोई प्रश्न है किसी को? No questions? Anyways, आप कमेंट क्या करो? जैसे आपको 8-10 सेशन में ये समझना पड़ेगा, हाँ, तो 8-10 आप रेगुलर कीजिए, तब आदमी को पूरा क्लियर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ऑनलाइन सेशन कर ही रहा हूँ। आइए आप सैटरडे को ऑनलाइन जूम क्लास में आइए। हम रेगुलरली भगवत गीता के जो 108 इम्पोर्टेंट श्लोक है उनको पढ़ रहे हैं, और अभी हम लोग अराउंड 38 कुछ लोग समझ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि समझ चुके होंगे लोग, क्योंकि वहां तो प्रश्न पूछते हैं लोग। में कुछ ही लोग आ पाते हैं, लेकिन सब लोगों के लिए मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सब लोग रो जाए तो मैं रो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम ऑलवेज सॉरी। जी प्रभु जी, आपका क्या प्रश्न था? सॉरी। हरे कृष्णा। प्रभु जी के 2 शब्द होंगे जिनका अर्थ वो पूछ रहा हूँ, बताइए प्रभु जी। मन को स्थिर रखने के लिए कर्मयोग सही है, भक्ति सही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। मन को स्थिर करने के लिए मन हमारा विचलित क्यों होता है? मन हमारा विचलित इसलिए होता है क्योंकि मन एक ऐसा, हमने ट्रेनिंग दे दे के उसको ऐसा बना दिया है कि वो इंद्रियों के हिसाब से चलता है। तो एक, अगर आंख कोई अच्छी चीज देखने वाली देखती है तो हमारा मन भी वहीं पे खींचा चला जाता है। अगर कोई अच्छी स्वादिष्ट वस्तु खाने की होती है तो हमारा मन भी वहीं चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि अभी प्रखर नहीं है। बुद्धि को जब हम प्रखर करेंगे तब हमारा मन हमारे कंट्रोल में है। जैसे कि एक व्यक्ति हो जिसको डायबिटीज हो जाए, तो वो डायबिटीज हो गई है उसको, अगर उसको ये ज्ञान दे दिया जाए कि भाई तुम अगर आप शुगर खाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे, भर्ती हो जाओगे, तो वो नहीं खाएगा शुगर। लेकिन अगर उसको ये पता नहीं हो कि उसको डायबिटीज है, ये ज्ञान नहीं है, तो वो शुगर खाता है।
ऐसे ही हमारा क्या हाल है? हमारा हाल ये है कि मन के ऊपर बुद्धि प्रखर नहीं है। बुद्धि प्रखर होगी भगवत गीता पढ़ने से। तो भक्ति योग करने से भी मन एकदम से कंट्रोल में नहीं आएगा। मन कंट्रोल में आएगा ज्ञान योग करने से। लेकिन ज्ञान योग भगवान से जोड़ के करना पड़ेगा। अर्थात भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि ध्यायतु विशारम पुंसा संगत से शुभ जायते संगात संग जायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? ध्यायतु विषांत, ध्यान जाना अलग। इंद्रियों के लेवल पे 5 इंद्रियां हैं, कंट्रोल करना मुश्किल है। मन के लेवल पे एक मन है, कंट्रोल करना आसान है। इसीलिए उदाहरण क्या दिया जाता है? एक रथ है जिसमें 5 घोड़े हैं, लगाम है और एक रथी है। और रथी अगर कमजोर होगा तो लगाम ढीली छूटी रहेगी, तो पांचों घोड़े अलग अलग भागेंगे तो पीछे बैठा हुआ पैसेंजर का एक्सीडेंट होना 100% है। वही हमारा हाल है। लेकिन अगर लगाम पक्की होगी क्योंकि रथी मजबूत है भगवान श्री कृष्ण जैसा, तो क्या होगा? ज्ञान है उसके पास, ज्ञान है तो लगाम टाइट है, पांचों घोड़े एक से भागेंगे, हम अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को प्रकट करना पड़ेगा। और मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है मंत्र। मनः तारयति इति मंत्र। तो मन को कैसे तारेंगे? मन को तारेंगे मंत्र के द्वारा। और सबसे अच्छा मंत्र कलयुग के लिए महामंत्र। वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है तो थैंक यू, थैंक यू। तो हम यहीं पे आज विराम देते हैं। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच।